नमस्कार दोस्तों। रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। जैसा कि मित्रों, हिंदी व्याकरण में रस छंद ये पढ़ा दिए गए हैं और टॉपिक जो चल रहा है अलंकार। अलंकार के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज का जो सेशन है वह वीडियो नंबर 3 है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये अलंकार समझ में आ रहे होंगे। अगर अलंकार समझ में आ रहे हो और इस चैनल पर पढ़ाई हुई पूरी हिंदी, जैसे वर्णमाला हुई, संधि हुई, समास हुए, ये सब अगर आप लोगों को समझ में आए हों तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। जिस मेरे भाई मेरे मित्र ने अभी तक इससे पहले के जो भी वीडियो हैं वो अभी तक नहीं वॉच किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जुड़ जाएं ज़्यादा ज़्यादा संख्या में, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो मित्रों, अलंकार पर चर्चा हो रही थी। अलंकार अलंकार का मतलब होता है आभूषण, यानी अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। तो जैसे कि शब्द अलंकार, अलंकार का जो प्रकार है, शब्द अलंकार जिसे शब्दालंकार कहते हैं, शब्द अलंकार। और नंबर 2 अर्थालंकार। और नंबर 3 हम कह लें जैसे उभयालंकार कह लें, उभयालंकार। तो अर्थालंकार हेडिंग चल रही थी। अर्थालंकार में हेडिंग नंबर बी अर्थालंकार। अर्थालंकार में नंबर 1 अलंकार बताया था उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार तक ये चर्चा हो चुकी थी। आज देखेंगे इसके आगे। तो आज भी हम उपमा अलंकार की परिभाषा बताएंगे। उपमा अलंकार कैसे कहते हैं? वह अलंकार या वह वाक्य या वाक्यांश, वह वाक्य या वाक्यांश जिसमें उपमेय व उपमान, जिसमें उपमेय व उपमान, उपमान की समानता, की समानता बतलाई जाती है, बतलाई जाती है, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। वह वाक्य या वाक्यांश जिसमें उपमेय व उपमान की समानता बतलाई जाती है उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे जैसे हम उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, जैसे मुख चंद्र सा है। मुख, मुख कैसा है? चंद्र सा। तो यहाँ उपमेय और उपमान जिसकी जिसकी समानता बतलाई जाती है उसे उपमेय कहते हैं, जिससे बतलाई जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो मुख चंद्र सा, मुख कैसा है? मुख चंद्र सा है। तो ये जो वाक्य है वह उपमा अलंकार का एग्जाम्पल है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगला अगला अलंकार, हेडिंग नंबर 2 रहेगी हेडिंग नंबर 2 डालेंगे प्रतीप। अगला अलंकार रहेगा प्रतीप। प्रतीप अलंकार।
प्रतीप अलंकार का मतलब ये है कि उपमा का उल्टा, या हम कह लें उपमा अलंकार का उल्टा होता है। उपमा अलंकार जो होता है उसका उल्टा प्रतीप अलंकार होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है मुख चंद्र सा, तो इसका उल्टा हो जाएगा चंद्र मुख सा, या हम कह रहे हैं मुख चंद्र सा सुंदर है, ऐसे हम कह सकते हैं मुख चंद्र सा सुंदर है। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चंद्र मुख सा सुंदर है, या हम कह लें चंद्रमा मुख जैसा सुंदर है या मुख सा सुंदर है। चंद्र मुख सा सुंदर है। तो प्रतीप जो अलंकार होता है वह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जैसे वह वाक्य या वाक्यांश जिसमें उपमेय व उपमान की समानता बतलाई जाती है उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। जिसकी समानता बतलाई जाती है उसे उपमेय कहते हैं, जिससे बतलाई जाती है उसे उपमान कहते हैं। उसी प्रकार से प्रतीप अलंकार इसका उल्टा होता है, यानी उपमान की समानता उपमेय से बतलाई जाती है। तो जैसे मुख चंद्रमा जैसा सुंदर है या मुख चंद्र सा सुंदर है, तो इसका उल्टा हो जाएगा चंद्रमा मुख सा सुंदर है या चंद्र मुख सा सुंदर है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। या हम ऐसे कह लें मुख सा चंद्र सुंदर है। मुख सा चंद्र सुंदर है यानी मुख के जैसा चंद्रमा सुंदर है, ऐसे भी कह सकते हैं। अगला देखेंगे उपमेय उपमा। अगला अलंकार रहेगा उपमेय उपमा, हेडिंग नंबर 3 रहेगी उपमेय उपमा। उपमेय उपमा, उपमेय उपमा। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी जो उपमा अलंकार की परिभाषा है और जो प्रतीप अलंकार की परिभाषा है, इन दोनों परिभाषाओं को जोड़ करके उपमेय उपमा अलंकार बनता है। या हम ऐसे लिख दें उपमा प्लस प्रतीप, उपमा प्लस प्रतीप। तो उपमेय उपमा अलंकार का मतलब ये है कि वह वाक्य या वाक्यांश जिसमें उपमेय और उपमान की समानता बतलाई जाती है उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। और या हम कह लें वह वाक्य या वाक्यांश जिसमें उपमान या उपमेय की समानता बतलाई जाती है उसे हम प्रतीप अलंकार कहते हैं। इन दोनों को जोड़ करके एक अलंकार बनाया गया उपमेय उपमा। तो इसका उदाहरण कैसा होगा? उदाहरण इसी से समझेंगे। चंद्र सा मुख, चंद्र सा मुख, या हम कह लें मुख चंद्र सा और चंद्र मुख सा सुंदर है। मुख जो है वह चंद्र जैसा सुंदर है और चंद्र जो है वह मुख जैसा सुंदर है, यानी मुख चंद्र सा और चंद्र मुख सा सुंदर है। यहाँ पर जो है ये वाक्य जो है वह उपमा अलंकार का है और ये वाक्य जो है वह प्रतीप अलंकार का है।
आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगला अलंकार देखेंगे। अगला अलंकार देखेंगे अगला अलंकार रहेगा अनन्वय। अनन्वय अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार। अब अनन्वय जो अलंकार है इसका मतलब क्या है? तो अनन्वय अलंकार का मतलब है एक ही वस्तु को उपमेय व उपमान दोनों कहना। अब यहाँ पर जो अनन्वय अलंकार हो गया, अनन्वय अनन्वय का मतलब होता है ना अन्वय। तो एक ही वस्तु को उपमेय भी उसी को बोलना और उपमान भी उसी को बोलना। यानी जैसे चंद्र और मुख की तुलना हो रही है तो चंद्र भी उसी को मानना और मुख भी उसी को मानना। यानी एक ही वस्तु को उपमेय व उपमान दोनों मानना अनन्वय अलंकार कहलाता है। यह हम कह लें जिस वाक्य में एक ही वस्तु को उपमेय व उपमान समझना अनन्वय अलंकार कहलाता है। यानी जिस वाक्य में एक ही वस्तु को उपमेय मानना या उसी वस्तु को उपमान समझना अनन्वय अलंकार कहलाता है। एक ही वस्तु को उपमेय भी मानना और उसी वस्तु को उपमान मानना, ये अनन्वय अलंकार की परिभाषा हो गई। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मुख ही सा है। मुख ये हम क्या उदाहरण देखेंगे। मुख ही सा है। मुख जो है वो मुख जैसा ही है, यानी मुख ही सा है। एक ही वस्तु को उपमेय मानना, यानी इस मुख की बात हो रही है ये उपमेय हो गया और इस मुख की बात हो रही है ये उपमान हो गया। तो एक ही वस्तु को उपमेय व उपमान मानना अनन्वय अलंकार कहलाता है। तो इस प्रकार का अगर उदाहरण दे दिया जाए और पूछा जाए कि इस उदाहरण में या इस एग्जाम्पल में कौन सा अलंकार होगा, तो अनन्वय अलंकार होगा, क्योंकि एक ही वस्तु को उपमेय भी माना जा रहा है और एक ही वस्तु को उपमान भी माना जा रहा है। इसके एक दो एग्जाम्पल और हैं, वह देखेंगे। जैसे राम से राम, सिया से सिया। जैसे राम से राम, सिया सी सिया। राम जैसे तो राम है और सिया जैसे यानी सीता माता की बात हो रही है, सीता माता जैसी सीता माता है। तो राम से राम और सिया से सिया, ये भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अनन्वय अलंकार का। आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगला अलंकार जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, संदेह अलंकार।
अगला देखेंगे संदेह अलंकार। 5 नंबर पर आएगा संदेह अलंकार। अब ये कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। संदेह अलंकार का मतलब है जिस वाक्य में उपमेय व उपमान में संदेह किया जाए। जिस वाक्य में जिस वाक्य में उपमेय व उपमान में संदेह किया जाए, वहाँ संदेह अलंकार होता है। वहाँ संदेह अलंकार होता है। मतलब जिस वाक्य में उपमेय और उपमान में संदेह की भावना उत्पन्न हो या संदेह किया जाए, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं एग्जाम्पल, वह मुख है या चंद्र है। वह मुख है या चंद्र है। क्यों संदेह किया जा रहा है? क्योंकि एक जैसा ही वैसा ही मुख है और वैसा ही चंद्र है। तो चंद्रमा और मुख की तुलना जब की जाती है तो उपमा अलंकार। अब यहाँ पर संदेह उत्पन्न हो गया कि ये मुख है या चंद्र है। तो यहाँ पर इस वाक्य में या इस वाक्यांश में संदेह अलंकार होगा। आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगला अब देखेंगे अगला जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। जितने भी अर्थ अलंकार अभी तक जितने भी मैंने पढ़ाए आप लोगों को, जितने भी स्क्रीन पर आ चुके हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब आया है अलंकार जिसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और ज़्यादातर परीक्षाओं में यही आता है, यही देखने को मिलता है नए नए एग्जाम्पल के साथ। इस उत्प्रेक्षा अलंकार पर जितने भी स्टार लगाना चाहो आप लगा सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस वाक्य या वाक्यांश में उपमेय व उपमान में संभावना हो। जिस वाक्य या वाक्यांश में उपमेय में उपमेय में उपमान की संभावना हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब
ये जो परिभाषा निकल के आई है, जिस वाक्य या वाक्यांश में उपमेय में उपमान की संभावना उत्पन्न हो, उपमेय में उपमान की संभावना उत्पन्न हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसकी बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक जो मैं बताने वाला हूँ, इसकी ट्रिक, इस उत्प्रेक्षा अलंकार के जो एग्जाम्पल हैं उन्हें पहचानने का तरीका क्या होगा, उसकी ट्रिक मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। उसकी ट्रिक है, उस एग्जाम्पल में मानो, मनु, मनु, जानो, जनु, जनऊ, जानो, जनु, जनऊ, जानो, जनु, जनऊ जैसे शब्द देखने को मिलते हैं, जैसे शब्द देखने को मिलते हैं। हम कह सकते हैं कि सभी में तो नहीं, ज़्यादातर एग्जाम्पल में इस प्रकार के कोई ना कोई शब्द दिए होंगे, तो वह हम पहचान सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार का एग्जाम्पल होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार का एग्जाम्पल होगा मानो, मनु, मनु, जानो, जनु, जनऊ। जिस वाक्य या वाक्यांश में उपमेय में उपमान की संभावना हो कि मानो ऐसा होगा, मानो ऐसा था, तो संभावना हो रही है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसका उदाहरण देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। मुख मानो चंद्र है। मुख कैसा है? चंद्र है। मतलब मान के चल रहे हैं कि जो मुख है वह चंद्रमा जैसा है। मुख मानो चंद्र जैसा है, मुख मानो चंद्र है। तो जो ये मानो शब्द आया है, ये इंडिकेट कर देता है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार यानी उपमेय और उपमान की संभावना हो रही है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मुख मानो चंद्र जैसा है। आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे अगला, अगला रहेगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, ये भी परीक्षा में काफी बार देखने को मिला है। रूपक अलंकार, इसकी परिभाषा क्या होगी? उपमेय में उपमान का आरोप हो। उपमेय में जिस वाक्य में, जिस वाक्य या वाक्यांश में उपमेय, जिस वाक्य या वाक्यांश में उपमेय व उपमान में आरोप, और आरोप कैसा हो? आरोप निषेध, निषेध रहित हो, निषेध रहित हो। जिस वाक्य या वाक्यांश में उपमेय व उपमान में आरोप हो, आरोप हो, दोष हो, और कैसा हो? निषेध रहित, नकारात्मक नहीं होगा, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। मुख चंद्र है,
मुख चंद्र है। एग्जाम्पल क्या है कि जो मुख है वह चंद्र है, मतलब सीधा कह दिया है कि मुख कैसा है, मुख ही चंद्र है, मुख ही चंद्र है। ये तो निषेध है, ये आरोप लगाया गया है कि ये मुख है या चंद्र है, तो मुख मुख को ही चंद्र बोल दिया गया है, तो ये तो आरोप लगाया गया है, नकारात्मक आरोप। जिस वाक्य या वाक्यांश में उपमेय व उपमान में आरोप हो, मुख चंद्र है। आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगला, अगला देखेंगे अपहृति अलंकार। अपहृति अलंकार। अपहृति अलंकार, इसकी परिभाषा लिखेंगे, उपमेय में उपमान का आरोप हो, उपमेय में उपमान का आरोप हो। अब ये भी आरोप है, ये कैसा आरोप है, ये निषेध सहित है, निषेध सहित हो, यानी उपमेय में उपमान का आरोप हो और कैसा हो, निषेध सहित हो। जहाँ वाक्य में उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ पर अपहृति अलंकार होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, यह मुख नहीं चंद्र है, यह मुख नहीं चंद्र है। अब यहाँ पर जो नहीं आया है, नहीं नहीं इंडिकेट कर रहा है कि कैसा है, निषेध सहित है। सहित का मतलब होता है साथ में, और रहित का मतलब होता है अलग या ना के बराबर। तो निषेध सहित यानी नहीं आया है, ये निषेधता को दर्शा रहा है, तो ये मुख नहीं चंद्र है। आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे लास्ट, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अतिशयोक्ति अलंकार, इसकी परिभाषा क्या है, उपमेय को निगलकर उपमान के साथ अभिन्नता प्रदर्शित करना, या हम कहते हैं जहां बहुत बड़ा चढ़ाकर, जहां बहुत बड़ा चढ़ाकर बात कही जाती हो, जहां बहुत बड़ा चढ़ाकर बात कही जाती हो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र कहता है, जैसे उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र कहता है। जैसे बोल दिया गया है कि उसके मुख को कोई तो कमल कहता है, मतलब मुख को मुख नहीं कहता है, मुख को कमल कहता है, और कोई चंद्र कहता है, मतलब मुख को ही चंद्र कहता है।
तो ये बहुत बड़ा चढ़ाकर बात बोली गई है। जहाँ पर बहुत बड़ा चढ़ाकर बात कही जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो मित्रों, जितने भी इम्पोर्टेंट अलंकार थे मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट ही अलंकार पढ़ाए हैं, समझाए हैं, आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और इसके आगे क्लास कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अभी महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़ाएंगे। इसके बाद जो शुद्ध अशुद्ध वाक्य होंगे या फिर कह लें शब्द होंगे उन्हें पढ़ाएंगे, उसके बाद हिंदी समापन कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।